जी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने परिवार आईडी एग्जाम में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी के सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि डेली आपकी ये दिल्ली पुलिस की जो है कंप्यूटर की प्रैक्टिस क्लास होती है, जिसमें आपके टोटल जो है 30 क्वेश्चंस होते हैं और ये सभी 30 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे आने वाले क्लासेस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि कितनी बिट्स एक बाइट के बराबर होती हैं। तो बताइए दोस्तों, कितनी बिट्स एक बाइट के बराबर होती हैं। तो बता दें 8 बिट्स जो है एक बाइट के बराबर होती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाली इंटीग्रेटेड सर्किट चिप बनाने में निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक तत्व टेट्रावैलेट उपधातु का इस्तेमाल किया जाता है। तो बताइए दोस्तों, कौन सी टेट्रावैलेट उपधातु का प्रयोग इंटीग्रेटेड सर्किट चिप बनाने के लिए किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन का जो है प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में कंप्यूटर मेमोरी का सबसे बड़ा साइज कौन सा है। तो बताइए दोस्तों, दिए गए ऑप्शनों में से कंप्यूटर मेमोरी का सबसे बड़ा साइज कौन सा होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। योटाबाइट, यही जो है कंप्यूटर मेमोरी का जो है सबसे बड़ा साइज होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे छोटी मेमोरी का नाम बताइए। तो बताइए दोस्तों, सबसे छोटी मेमोरी का नाम क्या है। तो बात करें सबसे छोटी मेमोरी की, तो इसका नाम जो है टेराबाइट होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है, खाली जगह एक यंत्र होता है जो डिजिटल जानकारी को एनोड करने के लिए संकेतों को जो है पंडुलेट करता है और संचारित जानकारी को डिकोड करने के लिए संकेतों को डुप्लीकेट करता है। तो बताइए दोस्तों, ये कार्य कौन करता है डुप्लीकेट करने का। तो राइट आंसर हो जाएगा मॉडेट करता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपग्रह सेवा प्रदाता है। तो बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सा उपग्रह सेवा प्रदान करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इंटेलसैट, यही जो है सेवा प्रदान करता है, अर्थात यह एक प्रकार का संचार उपग्रह है, ये जो कि मानव सेवा प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला है, कह रहा है कि एक एकीकृत परिपथ, जिसे आईसी चिप भी कहा जाता है, और एक छोटी प्लेट पर निर्भर इलेक्ट्रॉनिक परिपथों का एक समूह है जो खाली जगह से बना होता है। तो बताइए दोस्तों, ये किसका बना होता है। तो ये जो है सिलिकॉन का बना होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर किसे माना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बताइए दोस्तों, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर किसे माना जाता है। तो बात करें भारत के पहले सुपर कंप्यूटर की, तो ये जो है परम 8000, यही जो है भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। और इसका निर्माण जो है जब अमेरिका के द्वारा क्रे-1 सुपर कंप्यूटर को जो है देने से मना कर दिया गया था, तब इसका जो है विकास भारत में किया गया था, परम 8000 का। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा, अमेरिका के द्वारा जो है क्रे-1 सुपर कंप्यूटर देने से मना कर देने पर इस कंप्यूटर का विकास हुआ था। आइए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर वायरस नहीं है। तो बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सा एक कंप्यूटर वायरस नहीं है। तो दिए गए ऑप्शनों में डॉन एक प्रकार का कंप्यूटर वायरस नहीं है, और बाकी एड्स, अन्ना, कुरियन कोवा,
ब्रेन, ये तीनों के तीनों जो है कंप्यूटर वायरस हैं, जबकि डॉन जो है कंप्यूटर वायरस नहीं है। क्वेश्चंस कह रहा है एमएस डॉस के प्रथम कंप्यूटर वायरस का औद्योगिक मानक नाम क्या है? तो बताइए दोस्तों, एमएस डॉस के प्रथम कंप्यूटर वायरस का औद्योगिक मानक नाम क्या है? तो इसका औद्योगिक मानक नाम मस्तिष्क है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये जो है 1986 में अस्तित्व में आया था, तो ये भी याद रखिएगा। कब दोस्तों? 1986 में, ये जो है जनवरी 1986 में ये अस्तित्व में आया था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी पुणे में विकसित भारत की सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर श्रेणी है? तो बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सी ऐसी श्रेणी है जो पुणे में विकसित की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। परम, यही जो है पुणे में विकसित जो है एक प्रकार की कंप्यूटर की श्रेणी है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर में सेओमाइट, मायोरिक्स, माउंटेन लायन, लायन स्नो या लियोपास्ट, टाइगर, पैथर, जगुआर, प्ल्यूमा और चीता किसे संदर्भित करते हैं? तो बताइए दोस्तों, ये सभी किसे संदर्भित करते हैं? तो ये जो है मास ओएस एक्स के सन्स को प्रदर्शित करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये सभी के सभी एक प्रकार के कंप्यूटर के कोड होते हैं, तो याद रखिएगा क्या होते हैं, ये सभी प्रकार के एक प्रकार के कंप्यूटर के कोड होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला है क्वेश्चन कह रहा है आईसीटी किसका संक्षिप्त नाम है? तो बताइए दोस्तों, आईसीटी किसका संक्षिप्त नाम है? तो बात करें आईसीटी की, तो ये जो है इसका फुल फॉर्म इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होता है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन करा 1953 में बनाया गया बाइनरी इलेक्ट्रॉनिक अनुक्रम कैलकुलेटर क्या है? तो बताइए दोस्तों, बाइनरी इलेक्ट्रॉनिक अनुक्रम कैलकुलेटर एक प्रकार का क्या है? तो यह जो है एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। और बात करें इस बाइनरी इलेक्ट्रॉनिक अनुक्रम कैलकुलेटर कंप्यूटर की, तो इसका विकास जो है 1953 में स्वीडन के द्वारा किया गया था, और यह स्वीडन का प्रथम कंप्यूटर भी है, तो याद रखिएगा। और इसका विकास 1953 में स्वीडन के द्वारा किया गया था, और यह स्वीडन का जो है पहला कंप्यूटर भी माना जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है एमएस एक्सेल में एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को क्या कहा जाता है? तो एमएस एक्सेल में एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को नेक्स्ट फंक्शन कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, नेक्स्ट फंक्शन। अगला है माइक्रोचिप बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो बताइए दोस्तों, माइक्रोचिप को बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो बता दें, माइक्रोचिप को बनाने के लिए सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि कंप्यूटर फाइल नाम एक्सटेंशन इनएफ खाली जगह को संदर्भित करती है, तो बताइए दोस्तों, ये इनएफ किसको संदर्भित करती है कंप्यूटर फाइल एक्सटेंशन में? तो ये जो है स्थापना विन्यास फाइल को जो है संदर्भित करती है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। क्वेश्चन करा है नई एमएस एक्सेल वर्कशीट में स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो बता दें, नई एमएस एक्सेल वर्कशीट में स्तंभों की संख्या जो है 2 की पावर 8 होती है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन करा है लाइट पेन क्या है? तो बताइए दोस्तों, लाइट पेन क्या है? तो बता दें, लाइट पेन एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है,
जो उपयोगकर्ता को कंप्यूटर से जोड़ने का कार्य करता है। लाइट पेन तो याद रखिएगा ये क्या करता है, उपयोगकर्ता को जो है कंप्यूटर से जोड़ने का काम करता है और यह एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन करा है किसी भी सुरक्षित वेबसाइट के URL में सुरक्षा प्रमाण पत्र पैडलॉक का रंग खाली जगह होता है। तो बताइए दोस्तों किसी भी सुरक्षा प्रमाण पत्र पैडलॉक का रंग कैसा होता है। तो इसका रंग जो है हरा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है। तो बताइए दोस्तों इस समूह से कौन सा एक संबंधित नहीं है। तो दिए गए ऑप्शनों में से डॉस जो है इस समूह से संबंधित नहीं है। ठीक है दोस्तों, क्या डॉस जो है इस समूह से संबंधित नहीं है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर को संक्रमित करने वाला वायरस नहीं है। तो बताइए दोस्तों इनमें से कौन सा कंप्यूटर को संक्रमित करने वाला वायरस कौन सा नहीं है। तो इन चारों में से राइट आंसर हो जाएगा नॉर्टन। यही जो है कंप्यूटर वायरस नहीं है। ठीक है, कंप्यूटर को संक्रमित करने वाला एक प्रकार का ये वायरस नहीं है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है चयनित पाठ्य की प्रतिलिपि अर्थात कॉपी करने के लिए कुंजी पटल किस कुंजी संयोजक का प्रयोग किया जाता है। तो कहने का मतलब किसी चीज़ को कॉपी करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, Ctrl+C का प्रयोग किसी भी चीज़ को कॉपी करने के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि MS एक्सेल में पूरी पंक्ति का चयन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है। तो बताइए दोस्तों MS एक्सेल में पूरी पंक्ति का चयन करने के लिए कौन सी शॉर्टकी का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा Shift+Space शॉर्टकी का प्रयोग किया जाता है MS एक्सेल में किसी भी पंक्ति को जो है सिलेक्ट करने के लिए। क्वेश्चन कह रहा है ऑफ साइट केंद्रों में संग्रहित डेटा तक ही पहुंच इंटरनेट पर पाने की जो है खाली जगह के रूप में जाना जाता है। तो कहने का मतलब ऑफ साइडों में केंद्रों के संग्रहित डेटा को पहुंचाने के लिए जो इंटरनेट का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहा जाता है। तो उसे जो है क्लाउड कंप्यूटिंग कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि डेटा रूपांतरण के साथ क्या सच नहीं है। तो बताइए दोस्तों किसी भी डेटा रूपांतरण के लिए कौन सा कथन सही नहीं है। तो दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अन्य मॉड्यूल्स से डेटा प्राप्त करना यही जो है डेटा रूपांतरण के बारे में सत्य नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है बैट अर्थात BAT खाली जगह के लिए फाइल एक्सटेंस होता है। तो बताइए दोस्तों बैट के लिए कौन सी फाइल एक्सटेंस होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा बैच फाइलें, यही जो है एक्सटेंस होती हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है एक संगठन द्वारा उसके कर्मचारियों के लिए अन्य उपयोग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले निजी नेटवर्क को क्या कहा जाता है। तो बताइए दोस्तों निजी नेटवर्क को क्या कहा जाता है। तो इसे जो है इंट्रानेट कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या कहा जाता है, इंट्रानेट कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला है निम्न में से कौन एक त्वरित संदेश एप्लीकेशन नहीं है। तो बताइए दोस्तों इनमें से कौन सा एक त्वरित एप्लीकेशन नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा गूगल क्रोम, यही जो है त्वरित संदेश एप्लीकेशन नहीं है। और बाकी निब्जा, हैंगआउट, ईबडी ये तीनों के तीनों जो है संदेश एप्लीकेशन है, जबकि गूगल क्रोम ये सर्च इंजन है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन कह रहा है किस नेटवर्क पर पहला एसएमएस भेजा गया था। तो बताइए दोस्तों किस नेटवर्क में सबसे पहले जो है एसएमएस को भेजा गया था। तो बात करें वोडाफोन की, तो वोडाफोन के द्वारा ही सबसे पहले जो है एसएमएस भेजा गया था, जो कि 1992 में भेजा गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट हो जाएगा। कब दोस्तों? 1992 में इसको जो है पहला एसएमएस भेजा गया था और यह यूनाइटेड किंगडम में भेजा गया था, साथ में याद रखिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, यहीं तक आज की क्लास में मोस्ट क्वेश्चन थे जो कि हमने आपके साथ डिस्कस किया। और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ भैया आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे इसकी अगली क्लास लेकर के, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।